इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम खुद अमीर बने, लेकिन आपने किसी दूसरे के लिए एक रोज़गार का रीज़न बनना, दूसरे को एक सक्सेसफुल बनाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है आपकी वैक्सीन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सर की किताब आई थी एमिनेंट पब्लिकेशंस के साथ, कोविड टाइम पे बेस्ट सेलर रही है। इसके ऊपर भी आपको कई अवार्ड्स मिले हैं, उसके लिए भी मैं बहुत आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपका धन्यवाद सर, आपने मौका दिया और ग्रेटिट्यूड है आपका, क्योंकि मेरी पहली किताब थी और ड्यूरिंग कोविड जब आपने मुझे अप्रोच किया तो वो सही समय भी था और हम कर पाए। बिल्कुल, बहुत सारी किताबें मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ी, तो ये इमोशनल डिसीजन था, लेकिन बाद में ये मेरे लिए प्रैक्टिकल डिसीजन हुआ। जब मैंने कॉपी कट 101 पढ़ी, मुझे लगता है मैंने ये किताब 30 से ज़्यादा बार पढ़ी होगी, 30 से 50 बार पढ़ी होगी। कॉपी कैट 101 ये बर्की हेजेस की किताब है, और उसके बाद मैंने बर्की हेजेस की जितनी भी सीरीज़ आती है मैक्सिमम किताबें पढ़ी। उसके बाद जब रॉबर्ट टी कियोसाकी की पढ़ी, वाई वी रेकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, और बिजनेस स्कूल जब पढ़ी, एक किताब है गेट अ लाइफ, जब वो पढ़ी तो क्लैरिटी आती चली गई। स्वागत है आप सबका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। इन पॉडकास्ट सीरीज़ में हम ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में न केवल खुद के ऊपर काम किया है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, बल्कि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लेके आए हैं। ऐसी एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ हैं महावीर कंतूरा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप इस पॉडकास्ट के लिए आए हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, सर एक अवार्ड विनर हैं, बेस्ट सेलर हैं, बेस्ट ऑथर अवार्ड इन्हें मिल चुका है, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कपल अवार्ड मिल चुका है, और न जाने कितने कितने अवार्ड्स आपको डायरेक्ट सेलिंग पे मिले हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बहुत पैसा कमाया है या ऐसा कुछ, बल्कि आपने ऐसा काम किया है जो लाखों लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लेके आ पाए हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। जैसे कहते भी हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम खुद अमीर बने, लेकिन आपने किसी दूसरे के लिए एक रोज़गार का रीज़न बनना, दूसरे को एक सक्सेसफुल बनाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ज़बरदस्त किताब हम पीछे देख ही पा रहे हैं आपकी, वैक्सीन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सर की किताब आई थी एमिनेंट पब्लिकेशंस के साथ, कोविड टाइम पे बेस्ट सेलर रही है। इसके ऊपर भी आपको कई अवार्ड्स मिले हैं, उसके लिए भी मैं बहुत आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपका धन्यवाद सर, आपने मौका दिया और ग्रेटिट्यूड है आपका, क्योंकि मेरी पहली किताब थी और ड्यूरिंग कोविड जब आपने मुझे अप्रोच किया तो वो सही समय भी था और हम कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ दर्शकों को बता दूं कि हम शुरुआत यहाँ से हुई है, लेकिन अभी बहुत सारी किताबें सर की आने वाली हैं। बिल्कुल राइट, तो शुरुआत करें सर। बिल्कुल। इतनी हाईली एजुकेशन, एमएससी, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसके बाद सब कुछ छोड़कर, मतलब एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट करने के बाद इस लेवल तक आके कोई भी इंसान एक ज़बरदस्त लेवल की सरकारी नौकरी ले सकता है या प्राइवेट लेवल पे लाखों की जॉब आप कर सकते थे, लेकिन आपने वो सेफ करियर को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग को चुना और आप फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आए। यस सर। तो इस बारे में पूछना चाहूँगा कि ये डिसीज़न इमोशनल था या प्रैक्टिकल? मुझे लगता है कि इमोशनल था, क्योंकि जब मैं आखिरी जो मेरा क्वेश्चन पेपर था जी, वो देने जा रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ हो गई थी। वो बहुत समय से हॉस्पिटल में एडमिट थे और मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मैं जल्दी करूं अपनी मदर को देखते हुए, और दूसरा था कि कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा करना है। और एक रिग्रेट था मेरे पास कि नॉर्मली क्या होता है कि मेरा था कि मैं एमएससी को टॉप करूंगा, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जाऊंगा। हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब करे। बट जब मेरे पिताजी की डेथ हुई और मुझे नहीं बताया गया था, तो जब मैं एग्ज़ाम दे के घर आया तो मुझे शाम को मालूम चला, और जब उनकी डेड बॉडी को मैंने देखा तो ये था कि कुछ जल्दी करना है। और डायरेक्ट सेलिंग जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा बिज़नेस है कि चाहे आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, आप ड्यूरिंग मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ शुरू कर सकते हो, और कहीं पहुंच के कमाने की बजाय कमाते कमाते पहुंच सकते हो। तो इसने मुझे अट्रैक्ट किया। एंड मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पिताजी किसान थे, छोटे से किसान थे, तो बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी हमारी। तो मुझे ये भी लगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे कि आपके पास 2000, 2500, 5000 रुपये हो तो भी आप कर सकते हो।
तो इस मॉडल ने मुझे अट्रैक्ट किया और डेफिनेटली मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा कि मेरे पापा जहाँ भी हों वो जब देखें तो उन्हें एक प्राउड फील हो। तो ये मेरा एक इमोशनल डिसीजन था। और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने छोड़ दिया बिज़नेस। और इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ का जो पहला प्लान दिखाया था वो भी अपने स्पॉन्सर के लिए ही दिखाया था। तो मैंने प्लान दिखाया और वो इंडस्ट्री को जो क्विट करके तो फिर जो भी मैगजीन्स आती थी, जो भी टूल्स अवेलेबल थे उस कंपनी के, मैंने वो पढ़ने शुरू किए। बहुत सारी किताबें मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ी। तो ये इमोशनल डिसीजन था, लेकिन बाद में ये मेरे लिए प्रैक्टिकल डिसीजन हुआ जब मैंने कॉपी कट 101 पढ़ी। मुझे लगता है मैंने ये किताब 30 से ज़्यादा बार पढ़ी होगी, 30 से 50 बार पढ़ी होगी। कॉपीकैट 101 ये बर्की हेजेस की किताब है। और उसके बाद मैंने बर्की हेजेस की जितनी भी सीरीज़ आती है मैक्सिमम किताबें पढ़ी। उसके बाद जब रॉबर्ट टी कियोसाकी की पढ़ी, वाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, और बिजनेस स्कूल जब पढ़ी, एक किताब है गेट अ लाइफ, जब वो पढ़ी तो क्लैरिटी आती चली गई। मैंने खुद से चुना इस इंडस्ट्री को। और फिर एक टाइम मेरी लाइफ पे ऐसे भी आया जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को मैंने क्विट किया 4-5 साल काम करने के बाद, और मैंने और जगह काफ़ी अच्छा नाम कमाया, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में और चीज़ों में। बट फिर अंदर से था कि डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है। और फिर मैं वापस आया जब लाइफ में थोड़ा सा एक अच्छा मौका मिला, तो मैं फिर वापस आया और आज भी मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। क्या बात है सर। आपने 14 महीने का प्योर स्ट्रगल और 14 साल का एवरेज फेस ये भी आपने झेला है। हाँ जी। इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो सर ऐसे में अपने मेंटली अपने आप को कैसे सरवाइव रखा, मोटिवेटेड रखा, कंसिस्टेंट रखा? मुझे लगता है कि जो बुक्स होती हैं वो, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कि जिस चीज़ पे आप बात करते हैं, जो भी चीज़ आप सोचते हैं वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। हम जो होते हैं हम वो आकर्षित करते हैं। तो एक चीज़ की क्लैरिटी थी जब मैं अर्ली फेज में था, तो शायद मैं तैयार नहीं था स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि ना तो मैं ऐसे दिखता था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक थी, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत वीक थी। तो फिर जिस कंपनी के साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, वहाँ पे जो मार्केटिंग प्लान था वो भी इनिशियली थोड़ा सा वीक था पे आउट वहाँ पे। तो बट मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख पाया। मल्टीलेग सिस्टम था, तो मैंने वहाँ पे करीब मोर देन 13 टीम्स रहती थी, मेरी एक्टिव टीम रहती थी। तो बहुत अच्छे से इसको बिल्ड किया। और उसके बाद जो अगले 14 साल थे तो वो मेरे एवरेज रहे, क्योंकि हमने एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी के साथ काम शुरू किया जिसकी प्रोफाइल बहुत बड़ी नहीं थी। तो लोग हमें ज्वाइन करते थे और हमारे पास बहुत लिमिटेड से प्रोडक्ट थे, 8-9 प्रोडक्ट्स थे। तो उनके साथ हम आगे बढ़े। एंड मुझे लगता है कि जब लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो रही होती हैं, तो ये वो समय होता है जब आप बहुत सीखते हैं, जब आप लगातार सीखते हैं। और जो 14 वर्ष थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, उन्होंने काफ़ी मजबूत बनाया। ऐसा नहीं था कि अर्निंग बहुत कम रही, अर्निंग्स अच्छी रही, बट कंसिस्टेंसी नहीं थी। मतलब कभी उस दौरान भी हमने किसी महीने हमने 3-4 लाख रुपए के पे आउट भी लिए। बट फिर क्या था कि मैनेजमेंट उस बिज़नेस को अगले लेवल पे नहीं लेके जा पाई। तो फिर डाउनफॉल भी आया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। और किताबें पढ़ते रहे, बुक्स पढ़ते रहे, रिव्यू करते रहे, अपनी स्किल्स पे काम करते रहे, तो नई नई चीज़ें सीखी। और मुझे लगता है कि जो कठिन समय होता है वो आपको बहुत सिखाता है। वो आपको एक ऐसा जो कैरेक्टर बिल्ड होता है वो टफ़ टाइम में होता है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी लाइफ में टफ़ समय रहा, उससे मैं काफ़ी मजबूत हो पाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन पाया। राइट। 14 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है सर। यस। ऐसे में इंसान टूट जाता है। हाँ जी। वापस जॉब की लाइफ पे भी ध्यान आता है, चलो वापस जॉब कर लेते हैं। बट नहीं, आप कंसिस्टेंट रहे। ये हम सबके लिए मोटिवेशन है। और सबसे बड़ी बात जो आपने बुक्स की कही, नो डाउट बुक्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी बड़े लीडर्स बने हैं, हर एक बंदा, हर एक सक्सेसफुल इंसान बुक्स का ज़रूर जिक्र ज़रूर करता है। चाहे हम वॉरेन बफेट की बात करें, बिल्कुल, या हम अंबानी की बात करें, वो भी बुक्स की बात करते हैं। जितने सक्सेसफुल लोग हैं आपकी तरह, सब बुक्स का जिक्र ज़रूर करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। ऐसा भी स्ट्रगल फेज में ऐसा भी समय आया होगा जब आपको ऐसा फील हुआ होगा कि अब सब ख़त्म है। उस टाइम पे भी आपने रिकवरी की। ये क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं हमें, सबकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है कि यार अब ख़त्म है, अब मुझे
आई नीड अ चेंज, मुझे कुछ और करना चाहिए, शायद ये फील्ड ही मेरे लिए नहीं है। बट वो 14 साल की कंसिस्टेंसी आपकी हम सबको मोटिवेट कर रही है, स्पेशली मुझे बहुत मोटिवेट कर रही है। ऐसा कौन सा समय आया जब लगा कि अब बस अब ख़त्म है, अब मुझे हट जाना चाहिए, लेकिन आप हटे नहीं, डटे रहे? ऐसे समय 2-3 बार आए मेरी लाइफ में, और